हाउ आर यू? वेलकम बैक टू वीएससी क्लासेस। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 किसका? वर्क एनर्जी एंड पावर का, जो कि फिजिक्स का हमने 11th क्लास का एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने वर्क पढ़ चुके हैं। ठीक है, वर्क के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हमारे पास टॉपिक आता है एनर्जी के बारे में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज एनर्जी। एनर्जी आपको पता है बेसिकली होती क्या है? एनर्जी मतलब कि आप कितना काम कर सकते हो और आपके अंदर जितनी एनर्जी होगी आप उतना ही काम कर सकोगे। अब एनर्जी की भी काफ़ी टाइप्स होती है भाई। एनर्जी आप मान लो, एक एनर्जी कौन सी होती है? एक आपकी होती है विंड एनर्जी, विंड एनर्जी, राइट। और कौन कौन सी टाइप हो सकती है? लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, राइट। एक मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। सो और भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती है एनर्जी की, विंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, वेव एनर्जी इज आल्सो योर एनर्जी। ठीक है, बट हमारे सिलेबस में हमने जो एनर्जी पढ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी है? वो हमारे पास है मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब मैकेनिकल एनर्जी, पहली बात एनर्जी क्या है भाई? मैं कितना काम कर सकता हूँ। ठीक है, मेरी कैपेबिलिटी क्या है काम करने की, और वो मेरी एनर्जी होगी। ठीक है, मैं मतलब जितनी मेरी एनर्जी होगी मैं उतना ही काम कर पाऊंगा ना। ठीक है, मेरे पास अगर 10 जूल की एनर्जी है तभी मैं बोलता हूँ, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बोली थी कि एनर्जी होती है वो वर्क डन, जितना हम काम कर सकते हैं वही हमारी एनर्जी होती है। सो वर्क डन इज अ एनर्जी, मैं जितना काम कर रहा हूँ उतनी मेरी एनर्जी है, या फिर एनर्जी इज इट। ठीक है, एनर्जी इज ऑल्सो अ वर्क डन। ठीक है, सो मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी फर्दर कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक आपकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और एक आपकी आती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये हम पढ़ेंगे, जो हमें डिटेल्ड में एनर्जी पढ़नी है विच इज मैकेनिकल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी विच इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब काइनेटिक एनर्जी जिसको हम फॉर्मूला 1/2mv का स्क्वायर, ठीक है, जिसमें m इज द मास, v इज द वेलोसिटी, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो क्या होता है? दिस इज mgh। ठीक है, h इज द हाइट, m ठीक है, m इज द मास एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्लियर है। सो हमारे पास एनर्जी काफी टाइप की होती है, बट हमने जो एनर्जी पढ़नी है विच इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ 2 टाइप, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2mv का स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। सो ये तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया एनर्जी का। अब एनर्जी की डेफिनेशंस पे आते हैं। डेफिनेशन सेम ही होगा, यूनिट एनर्जी का सेम होगा, वर्क के अकॉर्डिंगली यूनिट्स, एसआई यूनिट, सब चीजें सेम है भाई। ठीक है, चलो डेफिनेशन क्या है? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बॉडी के अंदर कितनी कैपेसिटी है, वो कितना काम कर सकती है, वही मेरे पास क्या है? एनर्जी है। एनीथिंग विच इज एबल टू डू वर्क, कोई भी ऐसी चीज जो कि काम कर सकती है, इज सेड टू पॉसेस एनर्जी, वही उसकी क्या होगी? एनर्जी होगी। क्लियर है? सो एनर्जी इज मेजर्ड इन द सेम यूनिट एज दैट ऑफ वर्क, नेमली जूल। ठीक है, ऐसा यूनिट जो जूल है किसका? वर्क का भी है, और एनर्जी भी उसी यूनिट के साथ क्या होगा? मेजर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ना, जितना मैं काम कर सकता हूं, मेरे अंदर जितनी कैपेसिटी है कि मैं कितना काम कर सकता हूं, वही मेरी एनर्जी है। तो काम जितना मैं कर रहा हूं उतनी ही एनर्जी है। तो एनर्जी और जूल, सॉरी, एनर्जी का जो यूनिट है प्लस एज वेल एज वर्क का जो यूनिट है वो सेम ही होगा। क्लियर? ओके, जैसे हम वहां पे पढ़ते थे, ठीक है, हमने अगर जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे वहां पे हमारे पास एक था मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, एक था इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता था? इम्पल्स बेसिकली हमारे पास क्या होता था कि मेरे पास जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ और कम टाइम के लिए, ठीक है, जो मेरे पास फोर्स लग रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो मेरे पास इम्पल्स होता था। तो हम कम टाइम तो नहीं ये कर सकते थे, मेजर कर सकते थे, तो मैं क्या करता था कि मैं मेजर करता था, हम लोग मेजर करते थे चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो नोन एज योर इम्पल्स। वैसे ही मैं यहाँ पे क्या देख रहा था कि वर्क हम कितना कर सकते हैं, जो मेरी कैपेसिटी है किसी भी बॉडी का वर्क करने का, वही उसका एनर्जी होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई द यूनिट ऑफ वर्क इज सेम एज द यूनिट ऑफ एनर्जी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो द यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम लाइक एज वर्क का यूनिट विच इज जूल। क्लियर? देन मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कितने टाइप की है? 2 टाइप की मैकेनिकल एनर्जी है। फर्स्ट वन इज योर काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड वन इज योर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैंने पहले भी आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? दिस इज 1/2mv का स्क्वायर, ये तो आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दिस इज mgh
H, ठीक है, दिस वन इज द पोटेंशियल एनर्जी। इन्हीं दो एनर्जी को हमें डिटेल्ड में पढ़ना है। काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि मोशन प्रोड्यूस करती है। जैसे गाड़ी अगर चल रही है वो काइनेटिक एनर्जी, मैं अगर मूवमेंट कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये सब जो भी मूवमेंट होती है, जिस भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। फैन चल रहा है, फैन इज, ठीक है, फैन में क्या है, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी फैन के विंग्स चल रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फैन एक ही जगह पे रुका हुआ है, देन फैन में काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बट उसके विंग्स में हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। मैं अगर रुका हुआ हूं, मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ठीक है। ऑल्दो एनर्जी कोई ना कोई किसी ना किसी फॉर्म में होती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब हम इसमें पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे भाई एनर्जी चेंज नहीं होती है, एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। क्लियर? सो काइनेटिक एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, जब भी बॉडी मोशन में आती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि पोटेंशियल गेन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल पोटेंशियल नाम से पता लगना है ना कि भाई कितना पोटेंशियल है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेज आती है। कंजर्वेटिव फोर्सेज, अब इसमें चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे उसमें और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेज। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन against the conservative forces, ठीक है। किसके वर्क डन, या फिर इसे मैं वैसे बोल सकता हूं, ये क्या है, ये एक ऐसी, ठीक है, ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि स्टोर्ड एनर्जी होती है, कि स्टोर होकर रह जाती है। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंगेज्ड काम करना, कंजर्वेटिव फोर्सेस जो मतलब एक इकट्ठा हो सकती है, तो उसके अंगेज्ड काम करना, उसी को मैं बोलता हूं पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल अब कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, कौन कौन सी है आपकी, ग्रेविटेशनल फोर्स या आपकी कंजर्वेटिव फोर्स है। देन आपका इलास्टिक एनर्जी या इलास्टिक, ठीक है, ये भी आपका कंजर्वेटिव है। देन उसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, ये सब आपकी कंजर्वेटिव होती है। अब कैसे, ग्रेविटेशन, जैसे ये पेन है, ये पेन को मैं ऊपर उठा रहा हूं, जैसे मैं इसे छोड़ूंगा ये पेन नीचे गिरेगा, मतलब कोई ना कोई एक एनर्जी, मैं जितना ऊपर लेके जा रहा हूं यहां पे कोई ना कोई एक एनर्जी स्टोर हुई ना इस पे, तभी जैसे मैंने इसे छोड़ा ये नीचे गिर रहा है। तो वो जो एनर्जी स्टोर हुई है वो किसके द्वारा स्टोर की गई है, मैंने किसके अंगेज्ड काम किया, मैंने ग्रेविटी के अंगेज्ड काम किया है, तो उसे मैं बोलूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? वैसे इलास्टिक इज जस्ट लाइक अ स्प्रिंग टाइप होता है ना, स्प्रिंग हो गया, रबर हो गया, अगर मैं उसे खींच रहा हूं, ठीक है, तो मैं अंगेज काम कर रहा हूं इलास्टिक के। अब अंगेज काम कर रहा हूं, उसमें कोई ना कोई एक एनर्जी स्टोर हो गई, जैसे मैं उसे छोड़ रहा हूं तो क्या हो रहा है, रबर आगे जा रहा है, या फिर स्प्रिंग जो है जो मैंने खींचा है पीछे वो आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो वहां पे क्या हुआ, एनर्जी स्टोर हुई। कौन सी एनर्जी, विच इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वैसे दो चार्जेस के बीच में होता है, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज द टू, ठीक है, चार्जेस, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती है, विच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे क्लास 12th में है, ठीक है, बट इलास्टिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल ये पोटेंशियल एनर्जी ये हमने 11th क्लास में ही पढ़ना है। ये तो आगे पोटेंशियल एनर्जी जो हम वर्क डन करते हैं, या फिर मैं वैसे भी बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि स्टोर्ड एनर्जी होती है, स्टोर करके रखती है। अब कौन सी स्टोर करके, क्या मतलब कौन सी एनर्जी वो स्टोर करके रख सकती है, जो भी हम काम करते हैं किसके एंगेज करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस के एंगेज्ड काम करते हैं, वो जो काम होता है वो एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, जिसको मैं क्या बोलता हूं, पोटेंशियल एनर्जी बोलता हूं। क्लियर है यहां तक? ओके, सो काइनेटिक एनर्जी पता लग गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जिसमें मोशंस होता है, और पोटेंशियल एनर्जी जो कि हम स्टोर करके रख सकते हैं, और जिसको स्टोर करने से जैसी वो एनर्जी रिलीज होती है तो वो अपनी फॉर्म में वापस आने की ट्राई करती है। क्लियर? अपनी पोजीशन पे वापस आने का ट्राई करता है। क्लियर? ओके, सो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पहले काइनेटिक एनर्जी देख लो, इसकी डेफिनेशन, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, उसमें क्या होगा, मोशन आ जाएगा, और ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, जो कि एक एनर्जी मतलब मोशन प्रोड्यूस करवाती है। ठीक है, फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मान लो एक मास m है एंड हैविंग अ वेलोसिटी इज v, जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/2 mv², जिसमें m इज द मास ऑफ अ बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, मतलब काइनेटिक वेलोसिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी उसके डबल में बढ़ेगी। ठीक है, जैसे ये v का स्क्वायर, मास बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी डबल बढ़ेगी। क्लियर है यहां तक? ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास कुछ डेरिवेशंस आती हैं। हमने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जो कि हमने क्या पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है,
काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल्स टू 1/2 mv का स्क्वायर। क्लियर? 1/2 mv का स्क्वायर। अब इसकी हमने डेरिवेशन पढ़नी है। काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन हमने दो तरीके से फाइंड आउट करना हमें आनी चाहिए, एक हमारा कैलकुलस मेथड, एक हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन मेथड। मतलब आप ये मान के चलो कि अगर मेरे पास फोर्स जो है वो वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स समझते हो ना, जो मैंने आपको बताया भी था, वेरिएबल फोर्स मतलब फोर्स चेंज होते जा रही है। अगर मेरे पास फोर्स वेरिएबल है वहां पे आई हैव टू यूज द कैलकुलस मेथड। अगर मेरे पास फोर्स वेरिएबल नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ कांस्टेंट फोर्स, वहां पे मैं क्या करूंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूंगा। ठीक है, बट यहां पे हमें पहली डेरिवेशन जो है वो क्या है, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं मान लो, ठीक है, यहां पे दिस वन इज अ सरफेस, ये क्या है, सरफेस। अब यहां पे मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी है ना, तो मूवमेंट तो होगी। यहां पे एक बॉडी है जिसका मास कोई भी मैं मान लेता हूं m मास पड़ा हुआ है यहां पे। ठीक है, अब इस बॉडी में ना एक फोर्स लगाई जा रही है, दिस इज फोर्स F फोर्स यहां पे क्या किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। अब इस फोर्स को लगाने से हो क्या रहा है, ये बॉडी क्या कर रही है, डिस्प्लेस हो रही है। ये बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, एक पॉइंट से इस पॉइंट तक मान लो ये बॉडी क्या आगे डिस्टेंस कवर कर लिया इस बॉडी ने। क्लियर? अब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है इसे मैंने मान लिया कितना, s मान लिया। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस यहाँ पे डिस्प्लेस ये बॉडी हुई है, ये कितना हुई है, s हुई है। अब इसी को ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, लेट अ बॉडी ऑफ मास m। हमने एक बॉडी ले लिया जिसका कोई मास क्या था, m था, जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। पहले ये बॉडी रुकी हुई थी, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, रेस्ट से स्टार्ट हुई है। ठीक है, और ये पहुंची कहां तक है, फाइनल वेलोसिटी तक पहुंची है, v तक पहुंची है, और फाइनल वेलोसिटी इज ऑब्वियसली चीज है v। क्लियर? मूविंग फ्रॉम रेस्ट से चली है, और कुछ टाइम बाद, आफ्टर टाइम इट्स वेलोसिटी, आफ्टर टाइम t, अगर मैं इसके, ठीक है, टाइम t की बात करूं, उसकी वेलोसिटी कितनी है, v वेलोसिटी है। इट कवर अ डिस्टेंस, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, s कवर किया है। ठीक है, फोर्स मैं लगा रहा हूं, फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, वेलोसिटी हो रही है। वेलोसिटी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हुई है ना, 0 से स्टार्ट हुई है और फाइनल वेलोसिटी तक ये पहुंचा है, और यहां से लेकर यहां तक का कोई ना कोई टाइम तो लगा होगा इसे। लेट अस सपोज वो टाइम कितना लिया है इसने, यहां से यहां तक पहुंचने का t, मतलब यहां पे अगर t 0 है और यहां पे लास्ट फाइनल टाइम कितना हो गया, t हो गया। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? सो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है, और मोस्टली मैंने आपको ये चीज पिछले वीडियोस में भी बताई थी, पिछले लेक्चर में भी बताई थी। जब भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन का, मोस्टली हम कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देन अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या होता है, दिस इज v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2as, वेयर v इज द, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। चलो प्रॉपर वे में लिख लो, ठीक है, जैसे आपको लिखना है, वेयर यहां पे लिख लो, हेयर v आपका क्या है, v इज योर फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? u आपका क्या है, u इज योर initial velocity, right? A is your acceleration, A is your acceleration, and S is your displacement, S is your displacement। क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां पे आपका क्या है, v आपका फाइनल वेलोसिटी है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, a इज योर एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली चीज है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसमें यहां से लेकर यहां तक इसमें एक्सेलरेशन भी होगा। चलो इसको एक्सेलरेशन ले लो, ठीक है, इसमें यहां से लेकर यहां तक कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी होगा। क्लियर है? अब इस इक्वेशन से यहां से मैं क्या निकाल लेता हूं, यहां से मैं s की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, चाहे s की कर लो, a की कर लो, इट डजंट मैटर, बट मैं यहां से किसकी कर रहा हूं, s की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। तो अगर मैं s की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर रहा हूं, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसे ले लो इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मेरे पास क्या आ जाएगा, s विच इज इक्वल्स टू v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? s की वैल्यू कितनी आ गई, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर विच इज अपॉन 2a। दिस वन इज योर इक्वेशन सेकेंड। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन इज, हमें पता है, वी नो दैट, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, वी नो दैट
वर्क डन हमने अभी पढ़ा, वर्क डन क्या होता है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। सो यहां पे वैल्यू पुट कर लो, इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, पुट द वैल्यू ऑफ एस, एस की वैल्यू को जो कि हमने यहां पे निकाली है, इस एस की वैल्यू को मुझे कहां पे पुट करना है, थर्ड इक्वेशन में पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ एस, कहां से, फ्रॉम, कहां से लिया, सेकंड से, फ्रॉम सेकंड से, और कहां पे पुट करना है, इन इक्वेशन 3 में मैं पुट करूंगा। देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी मेरे पास, एक सेकंड में देख लो नीचे प्रॉपर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, इस समय कितना नीचे, हाँ ठीक है आ रहा है, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी मेरे पास, इक्वेशन 3 मेरे पास बनेगी, यहां पे एस की वैल्यू डाल दो, सो वर्क विच इज इक्वल्स टू, यहां पे फोर्स इनटू, यहां पे क्या आ जाएगा, दिस इज v का स्क्वायर माइनस, दिस इज v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर अपॉन 2a। कोई डाउट यहां तक, क्लियर है, यहां तक क्लियर, ओके। इसके आगे मैं यहां पे कर लूं, इसके आगे हो जाएगा ना, समझ आ जाएगा ना, इसके आगे मैं यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। चलो इसे मिटा देता हूं, पहले एक बार मैं लाइट ऑफ कर देता हूं सो दैट कि आपको प्रॉपर ये दिख जाए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्लियर है, ये वही है, बॉडी ली हुई है जिसका मास m है, मूविंग फ्रॉम अ रेस्ट एंड आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है, मतलब u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है, ओके। अब मैं इसे रब कर रहा हूं, चलो ओके, हमारे पास क्या है, वर्क विच इज इक्वल्स टू f इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। वी आल्सो नो दैट, हमें एक चीज और पता है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वी आल्सो नो दैट according to न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली फोर्स क्या होती है, F इज इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन होती है, इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां पे वैल्यू डाल दो F, देयरफॉर इक्वेशन यो आपकी कौन सी है, ये फोर्थ, F की जगह ये वाला वैल्यू डाल दो, तो इक्वेशन 4 क्या बन जाएगा, इक्वेशन 4 वर्क विच इज इक्वल्स टू F की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू दिस इज v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर अपॉन 2a, एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेशन कैंसिल, सो w इज इक्वल्स टू m, दिस इज v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर अपॉन 2, राइट। अब यहां पे देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, इनिशियल वेलोसिटी इज, इसे मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या है, सो इनिशियल वेलोसिटी इज ओवर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u विच इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इक्वेशन फिफ्थ बिकम्स क्या हो जाएगा, दिस इज w विच इज इक्वल्स टू m, यहां पे v का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन दिस इज 2, राइट। सो w विच इज इक्वल्स टू 1/2, दिस इज mv का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, वर्क आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, वर्क आ गया। अब हमें ये पता है कि मैं जितना काम कर रहा हूं वही वर्क मेरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड दिस वर्क डन, ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड किसमें, इनटू एनर्जी, दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, जो कि कौन सी एनर्जी होगी, नोन एज काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर इक्वेशन 6 बिकम्स, इक्वेशन 6 क्या हो जाएगी, दिस इज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल्स टू वर्क विच इज इक्वल्स टू 1/2 mv का स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर है, सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ
मोशन, ठीक है, एंड बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हमने कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया। क्लियर है, क्लियर, यहां तक किसी को कोई भी डाउट? एक बार मैं फिर से बंद करके, ठीक है, क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ओके 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 ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ कौन सा, कैलकुलस मेथड काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। सो तब तक के लिए देखो एक चीज, पहली चीज कि भाई इसे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। डेरिवेशन आप लोगों को प्रॉपर इसी वे में आप डेरिवेशन लिख के आओगे, ठीक है, विद इतनी ही इंग्लिश इज इनफ, ठीक है, आप वहां पे डाल दो, इतनी इंग्लिश काफी है। और दूसरी चीज कि आपको यहाँ पे प्रॉपर इंग्लिश दी जा रही है, आप अच्छे से करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू डू वट एवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रबल योर स्टडी।